बचस मोजमान गरीब जमीन दामाल कनित मे कोर मे दोक नम शुर मकान मे मकान बनाओ अमिस कुछ डाकू तमिस निक तम पोसे कर क्या पता क्या वनहस क्या कोरस तिहन पता क्या तथ बेखबर तम पोसे निहस कर सिंस अकाउंटस मज थी तम जमीन 10 मरल कनमत मे दोप शुर वाल नख बस गुजारिश कर सरकारस गोस मदद मिलून सब जितने भी लोग देखने वाले हैं ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंचाए जो अभी तक इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है कि ये साइबर फ्रॉड जो है किस तरह से होता है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, आज से कुछ टाइम पहले आपको याद ही होगा जम्मू कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी रिफत अब्दुल्ला ने एक साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया था और जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कई सारे लोग जो है वो साइबर फ्रॉड से बच गए थे नाज़रीन। लेकिन आपको बता दें कि अब एक नए तरह का फ्रॉड फिर से शुरू हो चुका है और उस फ्रॉड में आपको कोई OTP भी नहीं आता जिसका आप इंतज़ार करते हैं कि कोई हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, शायद OTP आएगा और हम OTP नहीं देंगे और हम बच जाएंगे। लेकिन नहीं, आज अलग अलग तरीके के फ्रॉड सामने आ रहे हैं और जिसका शिकार वो गरीब लोग हो रहे हैं जिनको पता तक नहीं चलता और उनका अकाउंट कुछ ही सेकंडों में खाली हो जाता है। नाज़रीन, आपको बता दें कि इसी तरह का एक फ्रॉड ज़िला गांधरबल के हारी गनवन का रहने वाला शाहबाज अहमद, जो कि एक स्टूडेंट था लेकिन हालात के कारण वो अभी अपनी मजदूरी करके अपना घर चला रहा था और उसके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है कि शाहबाज अभी सदमे में है। पूरा जो उनका गाँव है वो इस समय यहाँ पर जमा है और सदमे में कि शाहबाज के बहन और भाई की शादी होने वाली थी और उसके लिए उन्होंने अपनी कुछ ज़मीन जो है वो भी बेच दी थी और वो अकाउंट में कुछ पैसे जमा कराए थे ताकि वो अपनी बहन और भाई की शादी करा सकें और वही पैसे जो है कुछ सेकंडों में खाली हो गए एक साइबर फ्रॉड के ज़रिए। नाज़रीन, मज़ीद शाहबाज से ही जाने के आखिर किस तरह से ये फ्रॉड उनके साथ हुआ और किस तरह से उनका अकाउंट जो है वो खाली हुआ। शाहबाज, ये बताइएगा ये कब का मामला है और कब आपको इस तरह से मैसेज आया, आपको कोई किस तरह से आपका ये अकाउंट जो है वो खाली हुआ? लगभग जुमेरात को मुझे एक नंबर से कॉल आई आने के बाद उन्होंने कहा आपकी जो 4G सिम भी आप करो कन्वर्ट 5G में, अगर नहीं किया तो आपकी सिम बंद हो जाएगी। मैंने बोला करो, उन्होंने बोला हम आपको लिंक एक बेचेंगे, आप उसे ओपन करो। ओपन करने के बाद जैसे मैंने ओपन किया वो तो उसने बोला आप ये माई जियो में जाओ तो अपने नंबर वहाँ पे करो ये 10 रुपये चार्ज। तो मैंने अपने 10 नंबर अपने नंबर पे 10 रुपये के रिचार्ज मैंने उसमें अपने बैंक की जो मुझे डिटेल थे वो मैंने उसमें शेयर की। तो जैसे मैंने वो शेयर की जैसे डन हो गया रिचार्ज, बस मुझे सिम बंद हो गई, ना कॉल आ रहा था ना कॉल जा रही थी, मुझे सिम ही बंद हो गई थी। उसके बाद कब आपको पता चला कि आपका अकाउंट जो है वो खाली हो चुका है? कल मैं जब घर में लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास मैंने कस्टमर केयर को कॉल की, मैंने उससे बोला मेरी सिम ऑन, मेरी सिम बंद हो चुकी, मेरी सिम ऑन कीजिए। तो उन्हें सिम ऑन की तो मैंने अपना अकाउंट क्या किया, वहाँ पे मुझे अपने अकाउंट में दिखता खाली 108 रुपये, बाकी सब जो 4,70,000 थे वो उसमें नहीं थे, उसमें खाली 108 रुपये थे, 8 रुपये थे। उसके बाद आप कहाँ पर गए? सबसे पहले मैं गोंड में गया, गोंड बैंक में। गोंड बैंक वालों ने बोला आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप जाओ पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन हमने डाली एप्लीकेशन, उन्होंने बोला आप जाओ वहाँ पे श्रीनगर साइबर में। तो उन्होंने क्या बताया साइबर वाले? उन्होंने बोला हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे 100%, बाकी आपका किस्मत है। जी नाज़रीन, बिल्कुल किस्मत पे छोड़ दिया है साइबर पुलिस ने और साइबर पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस तरह के जो सामने आते हैं वाक़ात उनमें बहरहाल किसी एक केस में जो है पैसे वापस आ सकते हैं, लेकिन ये साइबर जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा चालाक होते हैं और जिस तरह से इन्होंने अपने जाल में इनको फंसाया। जी नाज़रीन, आपको पूरी तफसीलन ये बता दूं कि किस तरह से फ्रॉड होता है। अब जी हाँ, आपको बता दें, जब आपको कोई लिंक भेजी जाती है और उस पर कहा जाता है कि इस पर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऐप एक डाउनलोड होता है, उसके बाद ये कुछ आपसे डिटेल मांगते हैं, वो आप जब सबमिट करते हैं तो आपके फ़ोन का जो कंट्रोल है वो सारा दूसरे के हाथ में चला जाता है। यानी कि आपका जितना भी
कंट्रोल है आपका फ़ोन आपके हाथ में होता है, लेकिन चला कोई और रहा होता है। इसीलिए जब इन्होंने कहा कि मेरा फ़ोन उसके बाद बंद हो गया, जब इनका फ़ोन बंद हो गया तो इनका कंट्रोल फ़ोन का जो है वो दूसरे के पास था, और उन्होंने मन मर्जी से इनके अकाउंट से जितने पैसे थे वो निकाल लिए, और पैसे कम नहीं बल्कि 4,70,000 करीबन 5 लाख के करीब इनका अकाउंट जो है वो खाली हो चुका है। नाज़रीन, कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि शहबाज एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, और शहबाज ने जो पैसे जमा शादी के लिए कराए थे वो चंद सेकंडों में खाली हो गए। जब हमने इनकी फैमिली की ओर देखा, फैमिली इनकी माँ की ओर देखा, इनके घर की ओर देखा, तो हमें इस तरह से तरस आया कि शहबाज जिस सख्ती से इन्होंने वो पैसे जमा कराए थे वो चंद सेकंडों में खाली हो गए। अब जो फ्रॉड इनके साथ हुआ है, साइबर पुलिस क्या करती है, उम्मीद करते हैं कि इनके पैसे वापस आ जाएं, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं जो कश्मीरियत जिंदा है इनके घर में आए। मैं नहीं कहता कि आप इनकी मदद, इनके घर में आए, इनके हालात देखें, और हम शहबाज का कांटेक्ट आपको दे देते हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर जी शहबाज इस समय सदमे में है, लेकिन आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको सदमे में नहीं रहने देंगे, और जिन खुशियों से ये अपनी बहन और भाई की शादी कराना चाहता था, उम्मीद करते हैं कि आप कश्मीरियत जो है वो इनकी खुशियों को एक बार फिर से बरलाएगी, और इनकी जो शादी है बहन भाई की, वो जिस तरह खुशियों से चाहता था उन्हीं खुशियों से ये करा पाए, ताकि ये जो फ्रॉड इनके साथ हुआ है, हम जानते हैं कि ये किस तरह के सदमे में है, ये बात भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो सदमा, वो जो पैसे इन्होंने जमा कराए थे वो किस तरह से इनके अकाउंट से चंद सेकंडों में चले गए, वो अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, वो यही जानता है जिसका अकाउंट खाली हुआ है। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि मैं दूसरे लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से पहले साइबर फ्रॉड होता था, OTP शेयर किया जाता था, लेकिन आज का नया फ्रॉड है। आप सब जितने भी लोग देखने वाले हैं, ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंचाए जो अभी तक इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है कि ये साइबर फ्रॉड जो है किस तरह से होता है, और मैं आप तक ये चीज़ पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाए जो अभी भी इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, ताकि कोई और मासूम, कोई और गरीब इस फ्रॉड का शिकार ना हो पाए। शहबाज इस समय काफ़ी ज़्यादा मजबूर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मजबूरी आप समझें और शहबाज से कांटेक्ट करें, और जिस तरह से आप उनकी मदद करना चाहें आप उनकी मदद करें। इस समय ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग दिल खोल कर इसकी मदद करेंगे और इसके साथ कांटेक्ट करेंगे, इससे रब्ता करेंगे और इसके हालात देखकर इसकी मदद करेंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। मसल गो मे इत पे मे कने जमीन, मे बच्चस खानदर बे लड़की, तो मे ये मकान बनावन, तो मे पोस बच्चस अकाउंटस में जमा थमित, यम कर मजूर वजूर, बस पान मजूरी करान, यो गो मोन वाक़ा मे पे रकम लगभग 5 लाख रुपये। बस ये करान गुजारिश मे पे अगर क्या मदद करो, मे बच्ची खानदर बे लड़का। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सोन अर्ज, यह मे बोय तो अमिस बच्चे 4-5, अकिस बच्चे नख वजम 4 इत मज अथ दरित। यह बच्चे पान मे बापतर, अमिस नाव शहबाज, तो यह पढ़ाई करान 12वीं तान पोर, पे घरेलू हालात गई अमिस खराब, तो हेक नी ब्रोह कुन पकित कहें, पे द्राय यह मजूरी, यह रेत गई अमिस गसान सोनमर्ग, तत पे अमिस डाकू, मे क्या डॉक्यूमेंट बह जान यीसन क्या बहुत अनपढ़, तो खोतास क्या यमो जमीन 1.5 कनाल 10 मरल कने यमो, अमी खतर भैस तो बेन अमिस खानदर, बे मकान इन तैयार पेनस पे, अत आव बिनुल तो यह द्रामुत अक साइड, वो दपे यमो अड़हन लागो खानदरस, बे बनाव कन लकुट मकुट मकान ये मज बसित हेकाव। वन आला हुकाम हाकिमन अर्ज करान कि यमन गोस थोड़ा बहुत मदद यून करने कि यम करान यह पन मांग दूर। सदमस में सारी रात पे खेवन या मातम ये चलान, गरीब इन 10 रुपये कुन अंद, ना आमदनी न कह, न कुन मजूर न कुन कह।